नमस्कार साथियों। आज हम मौलिक अधिकार जिसमें संवैधानिक संशोधन के विधि से संबंधित जो हैं आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 13 के 3 के क के अनुसार जो है विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का जो है प्रभाव रखने वाला कोई भी जो है अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम जो है उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या जो है प्रथा को समावेशित किया गया है। सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन जो है अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 के जो है संदर्भ में विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपने साधारण विधायी शक्ति अनुच्छेद 245 के प्रभाव में बनाई विधि आती है, न कि संवैधानिक संशोधन विधि। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में भी इस मत को जो है अनुसरण किया गया, किंतु जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है 1967 के मामले में उक्त निर्णय को पलट दिया गया और संवैधानिक जो है संशोधन को अनुच्छेद 13 के जो है अर्थों में विधि माना गया। अतः अब जो है संविधान संशोधन द्वारा भी जो है मूल अधिकार में कमी नहीं किया जा सकती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात में भविष्य लक्ष्य विधि का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया और संसद को यह बताया कि नागरवाड़ी, गुजरी और 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया गया और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 13 का 4 में जो है जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 13 को जो है कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। उसके बाद जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन को वैध घोषित करते हुए धारित की कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। अतः जो है संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार नहीं कि इसका जो है आधारभूत ढांचा प्रभावी हो। और इस प्रकार जो है इस बात में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। उसके बाद जो है मूल अधिकार, भारत का जो है मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार था और अपने नागरिकों को प्रदान किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के जो है फर्स्ट के 4 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। जो यह जो है वर्तमान समय में जो है अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 1978 में संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार जो है बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो है 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अतः अब जो है भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक जो है अधिकार प्राप्त है, जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, यह जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है।
उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। उसके बाद है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद जो है आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो हैं देखते हैं एमसीक्यू। जैसे कि निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को जो है शक्ति दिया गया है। उसके बाद है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, शिशुओं को जो है शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। आप लोग बताइएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस संविधान को जो है हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। उसके बाद है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समता का अधिकार ये प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन करने का अधिकार ये भी प्रदान करता है, और समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ मिलान करने वाले हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, यह जो है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद है संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, यह इसकी चर्चा जो है केशवानंद भारती केस में जो है किया गया था। उसके बाद है मूल ढांचे का सिद्धांत, यह जो है मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया था। उसके बाद है इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार का जो है निषेध, संविधान के जो है अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में से विचार कीजिए। जैसे कि फर्स्ट में है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी देता है, ये सही बात है। उसके बाद है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी बात सत्य है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये भी बात सत्य है। इसके बाद है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति जो है नहीं है, तो यह बात गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का जो है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो है एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये बात सत्य है। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को जो है प्रश्रय जो है दिया था, तो ये बात जो है गलत है। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, ये भी बात गलत है। उसके बाद है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को, तो क्रिप्स मिशन में इसकी जो है चर्चा नहीं किया गया था, ये बात जो है गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो है संरक्षण भारत के राष्ट्रपति होता है। यह भी बात जो है गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके बाद है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद जो है यह नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। उसके बाद है भारतीय संविधान में न्यायिक जो है पुनरावलोकन का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य जो है असमान लोगों के लिए भिन्न जो है व्यवहार कर सकता है। ये बात सत्य है। उसके बाद है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये भी बात सत्य है। तो ए आर के जो है सही व्याख्या कर रहे हैं और दोनों बात जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के जो है दावे हैं, ये बात सत्य है। उसके बाद है नीचे दिए कथन दिए गए हैं जिनमें ए को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन ए में जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं जो है परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में जो है पाए जाते हैं, ये बात सत्य है। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न जो है राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के जो है तत्व समाहित हैं। ये भी बात जो है सत्य है। दोनों कथन जो क्या है सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने कहा था। इसके बाद है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश देखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। डॉट डॉट अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे जो है शरारत जो है छोड़ गए हैं। तो ये कथन जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जो है ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधता जो है एक ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। उसके बाद है सारभूत रूप में जो है विधि की सामयिक प्रक्रिया का जो है अभिप्राय क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है